So hello guys, in this video we are going to solve important previous year numerical of cryptography. तो पहला PYQ हम लोग देखेंगे 2024 से 2025 में क्या क्वेश्चन आए थे। तो पहला न्यूमेरिकल जो है encrypt plain text hello using a Caesar cipher with a key of 3। तो सीजर साइफर क्या होता है? सीजर साइफर मतलब एक सिंपल इंक्रिप्शन टेक्निक है जिसमें हर लेटर को अल्फाबेट में फिक्स पोजीशन से शिफ्ट करते हैं ताकि ओरिजिनल मैसेज को है जो सीक्रेट बना सके। जैसे कि और इसमें जो है अल्फाबेट को जीरो से नंबरिंग करना स्टार्ट करते, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। जैसे एच कितने नंबर पे आ रहा है अल्फाबेट ऑर्डर में? 7। तो 7 और की कितनी है? 3। तो 7 से हम लोग 3 शिफ्ट करेंगे, 7 8 9। मतलब यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे 7 से 3 शिफ्ट करेंगे 8 9 10। तो 3 शिफ्ट करने में कितना आ रहा है? के। तो का एच जो है हमारा प्लेन टेक्स्ट है, इसका इंक्रिप्शन टेक्स्ट क्या हो गया? के। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। एच कितने नंबर पे आ रहा है? 7। और की कितनी दी हुई है? 3। 7 प्लस 3 कितना हुआ? 10। और 10 पे क्या आ रहा है हमारा? के। तो एच का जो है इंक्रिप्टेड टेक्स्ट के हो गया। वैसे ई का कितना है? 4। 4 प्लस 3 कितना हुआ? 7। 7 पे क्या आ रहा है? एच। तो 7 एच जो है हमारा ई का इंक्रिप्टेड टेक्स्ट हो गया। ऐसे एल के लिए और ओ के लिए भी कर लेंगे। तो साइफर टेक्स्ट क्या बन जाएगा हमारा? खूर। तो हेलो को जो है हम लोगों ने इंक्रिप्ट कर लिया, उसका साइफर टेक्स्ट आ रहा है खूर। और फॉर्मूला का यूज करके भी कर सकते हैं, पी प्लस के मॉड 26, जहाँ पी क्या होता है हमारा प्लेन टेक्स्ट और के जो होता है हमारे की होती है। वही जैसे पी यहाँ पे पी प्लेन टेक्स्ट पहला क्या दिया हुआ है? एच। तो एच की वैल्यू क्या है? 7 प्लस 3 और मॉड 26। 7 प्लस 3 कितना हुआ? 10। 10 मॉड 26 कितना हुआ? 10। अब 10 पे क्या वैल्यू आ रही? के। तो एच का इंक्रिप्टेड टेक्स्ट क्या होगा? के। ऐसे सबके लिए कर लेंगे। और डिक्रिप्शन करना है तो सिंपली साइफर टेक्स्ट में से की को माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो है वापस से प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। जैसे पहला साइफर टेक्स्ट क्या आया था? के। एच की जगह तो के की वैल्यू कितनी थी? 10। 10 माइनस 3 कितना हुआ? 7। और 7 मॉड 26 करेंगे तो कितना आएगा? एच। मतलब 7 मॉड 26 करने में 7 आएगा, 7 पे क्या है? एच। तो के जो है हमारा साइफर टेक्स्ट था। अब इससे जो हमने अपना प्लेन टेक्स्ट एच निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूट 7 मल्टीप्लाई बाई 5 मॉड 13। तो इसमें सिंपल मॉड निकालना था। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 17 मल्टीप्लाई 5 85 मॉड 13 कितना आ जाएगा? 7। और इसके बाद जो एक्सटेंडेड इक्लूडियम एल्गोरिथम है, उसके पहले आपको मैं इक्लूडियन एल्गोरिथम बता देता हूँ क्या होता है। जीसीडी ऑफ 85 कॉमा 13 निकालना है। तो आप ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग बेसिक्स निकालते हैं 13, फिर 13 डिवाइडेड बाई 85। क्वेश्चन क्या है? 6। रिमाइंडर कितना है? 7। और 7 से 13 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। फिर 5 से 7 को करेंगे 2। और आखिरी में क्या आएगा हमारा? रिमाइंडर 1। तो जीसीडी ऑफ 85 और 35 13 कितना हुआ? 1। और इसको टेबल मेथड से भी फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे पहले यहाँ पे क्यू R1 R2 और आर। क्यू क्वोशंट हो गया, R1 डिविडेंट हो गया, R2 डिवीजर और आर रिमाइंडर। यहाँ पे डिविडेंड लिखेंगे 85 13, और 13 को 85 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना है? 6। रिमाइंडर कितना है? 7। तो इसी प्रोसीजर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, करते करते आपको ये 1 मिल जाएगा रिमाइंडर। तो नाउ लेट्स डिस्कस एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम। क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन द एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम to find the greatest common divisor GCD of 56 and 15, and also find integer x and y such that 56x plus 15y equal to GCD of 56, 15। मतलब x और y की क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि ये जो है GCD of 56, 15 के बराबर हो जाए, या मतलब इसकी वैल्यू निकल है। तो एक्सटेंडेड इक्लूडियम एल्गोरिथम इज एन एक्सटेंशन ऑफ इक्लूडियन एल्गोरिथम दैट नॉट ओनली फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर GCD of two integer a and b but also find integer x and y such that, वही फॉर्मूला, it is widely used in cryptography, modular inverse calculation and RS algorithm। अब देखते हैं कैसे होगा। तो जैसे उसमें x और y दिए तो आप कुछ भी ले सकते हैं। s जैसे s और t, मैंने इसमें क्या है s और t लिया है। तो जैसे यहाँ पे लिखा था x मल्टीप्लाई बाई ए प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू GCD ए कोमा बी, मैंने क्या ले लिया है? x की जगह s और y की जगह t। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो s और t क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ बेजोर्ट आइडेंटिटी होता है नंबर थ्योरी में।
एस निकालने का फॉर्मूला होता है S1 माइनस क्यू ऑफ S2, और टी निकालने का फॉर्मूला होता है T1 माइनस क्यू ऑफ T2। और R1 कितना है 56, R2 कितना है 15, मतलब हमारा डिविडेंड कितना दे रखा है 56 और डिविजर कितना है 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, फिर डिविडेंड लिखते हैं, फिर डिविजर, फिर रिमाइंडर, फिर S1 S2 S T1 T2 और T, ठीक है। और S1 S2 की पहले से डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग देते हैं 1 और 0, और वैसे T1 T2 में भी जो है डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं 0 और 1। ये वैल्यू याद रखिएगा, नहीं तो ये सवाल जो है आपका गलत हो जाएगा। S1 S2 में डिफॉल्ट वैल्यू 1 और 0 देते हैं, और T1 और T2 में 0 और 1 देते हैं, ठीक है। तो 56 को तो यहाँ पे 56 15 15 को 56 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन कितना आएगा 3, रिमाइंडर कितना आएगा 11। फिर जो है ये जो है इधर शिफ्ट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएगा। तो अब नया डिविडेंड क्या हो गया हमारा 15, और नया डिविजर क्या हो गया 11। अब 11 और 15 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, और क्वेश्चन कितना आएगा 1। वैसे ही फिर 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, क्वेश्चन 2 आएगा। उसके बाद ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, उसके बाद आखिरी में क्या आएगा 3 को, मतलब 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। उसके बाद इस 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा 3 आएगा पर, और रिमाइंडर 0, जहाँ रिमाइंडर 0 है वहीं पे हमको रुक जाना है और लास्ट में ये भी कैलकुलेट करते जाना है हम लोग को। जैसे S1 S2 की वैल्यू क्या है 1 और 0, तो अब इस फॉर्मूला में रख देंगे S इक्वल टू S1 माइनस क्यू ओवर S2। तो पहला क्वेश्चन क्या आया था हमारा 3, तो S1 की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। S2 की वैल्यू क्या है 0, कितना है 1, तो S की वैल्यू कितनी होगी 1। वैसे T भी कैलकुलेट करेंगे, T1 माइनस क्यू ऑफ T2। T1 क्या है 0 और T2 क्या है 1, तो 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 कितना है -3। तो T की वैल्यू क्या होगी -3। फिर जो है उसके बाद इसको इधर शिफ्ट कर देंगे S2 को S1 की तरफ, और S2 की जगह S शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो S1 माइनस क्यू ऑफ S2 इक्वल टू, अब S1 की वैल्यू क्या होगी 0, और S2 की वैल्यू क्या होगी 1, और क्वेश्चन क्या है हमारा 1, तो कितना आ गया हमारा S की वैल्यू -1। ऐसे ही यहाँ पे T निकालेंगे। अब T यहाँ पे भी T2 जो है T1 की जगह आ जाएगा, और T1 की जगह क्या आ जाएगा T आ जाएगा। तो ये तो T1 कितना हो गया 1, और T2 कितना हो गया -3, और क्वेश्चन कितना दे रखा है 1, तो 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई -3 कितना हुआ 4, तो T की वैल्यू आ गई 4। तो ऐसे करते जाएंगे कि कब तक, लास्ट स्टेप तक करते जाएंगे, जब तक कि हमारे यहाँ यहाँ तक करते जाएंगे जहाँ रिमाइंडर 0 है। तो लास्ट स्टेप पे क्या होगा कि लास्ट स्टेप पे क्या होगा, S1 की वैल्यू कितनी है 3, और S2 की वैल्यू कितनी है -4, और यहाँ पे क्वेश्चन कितना है 3, तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप एक स्टेप और करेंगे तो S1 की वैल्यू कितनी है -4, और S2 की वैल्यू 15 है। पर यहाँ पे जो है कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे तो आप रिमाइंडर 0 आ गया तो क्वेश्चन तो 0 ही होगा, तो आपको कितनी वैल्यू आ जाएगी 4, मतलब जो भी आखिरी S1 में जो भी आपकी वैल्यू आएगी आखिरी में, वही हमारी S की वैल्यू होती है, और T1 में जो भी आखिरी में वैल्यू आती है वही जो है हमारी T की वैल्यू होती है, ठीक है। तो S की वैल्यू कितनी आ गई -4, और T की वैल्यू कितनी आ गई 15। मतलब S की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो भी S1 में आखिरी वैल्यू होगी रिमाइंडर 0 आने के बाद एक स्टेप आगे, और उसके बाद T की वैल्यू कैसे पता चलेगी, जो T1 की आखिरी वैल्यू होगी 15। तो दोनों वैल्यू आ गई। अब 56x प्लस 50y इक्वल टू GCD और 56, 15 था। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -4 का और y की जगह 15 का, तो -224 प्लस 225 कितना 1, तो GCD और 56, 15 कितना आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है। x कॉन्ग्रुएंट 2 mod 3, x कॉन्ग्रुएंट 3 mod 4 और x कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5। तो चाइनीज थ्योरम निकालने का सीआरटी फॉर्मूला क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा है सीआरटी फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x1 a1 प्लस m2 x2 a2 करते करते डैश 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 mn xn an mod m। इसमें m1 m2 m3 क्या होते हैं 3 4 5, ठीक है, इधर वाले।
M1 M2 M3 होते हैं, और ये वाली वैल्यू जो होती है A1 A2 A3 होती है, यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल M कैसे निकालेंगे, M1 मल्टीप्लाई बाई M2 डैश डैश Mn, मतलब जितने M दिए हो सबको मल्टीप्लाई करने पे M की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद जो है हम लोग M1 की वैल्यू निकालेंगे। M1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Mi इक्वल टू M अपॉन स्मॉल mi। तो अगर i की जगह हम लोग 1 रखते हैं तो M1 इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो कैपिटल M की वैल्यू कितनी होती है 60 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 20। तो ऐसे M1 M2 और M3 तीनों निकाल लेंगे। उसके बाद जो है ए की वैल्यू पता है, और M1 M2 M3 की वैल्यू भी पता चल गई, और कैपिटल M की वैल्यू भी पता चल गई। जब सारे स्मॉल M1 M2 M3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो है कैलकुलेट करेंगे XI की वैल्यू। XI की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, MI XI कॉन्ग्रुएंट 1 mod Mi, मतलब इसमें जो है जैसे ये 20 आती है तो 20 का इन्वर्स फाइंड करना पड़ता है हमें, और जो 20 का इन्वर्स आएगा वही क्या है, X1 की वैल्यू होती है, ठीक है। 20 का इन्वर्स कैसे पता हो चलेगा, जैसे 20 का इन्वर्स पता करने के लिए ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का, मतलब 20 में क्या ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दें कि मॉड करने पे 1 आ जाए। तो अगर हम लोग x1 मतलब xi पहला x1 के लिए पता कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे M1 कॉन्ग्रुएंट 1 mod M1। M1 की वैल्यू कितनी है 20, और 20 में और M1 मतलब कैपिटल M1 की वैल्यू कितनी है 20, और स्मॉल M1 की वैल्यू कितनी है 3। तो अब जो है हम लोग 20 का इन्वर्स निकालना है, तो 20 में ऐसी क्या वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें कि मॉड 3 करने के बाद हमारा रिमाइंडर जो है 1 आ जाए। तो 20 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 40 मॉड 3 कितना होगा हमारा 1, क्योंकि 39 आता है, हाँ तो ठीक है। 40 mod 3 करेंगे तो 1, तो मतलब X1 की वैल्यू कितनी होगी 2। मतलब सिंपल आपको याद रखना है कि 20 में ऐसी किस क्या वैल्यू का मल्टीप्लाई करें कि मॉड M1 मतलब मॉड स्मॉल M1 करने पे वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है। वैसे ही M2 के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे। M2 कितना है 15, 15 का इन्वर्स कैसे निकलेगा 15 मल्टीप्लाई बाय X2 मॉड 4 इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे आप लोग स्मॉल M1 M2 M3 की वैल्यू रखिएगा एक एक करके। M1 के लिए निकाल रहे हैं तो स्मॉल मतलब X1 के लिए निकाल रहे हैं तो स्मॉल M1, X2 के लिए स्मॉल M2 और X3 के लिए स्मॉल M3, ठीक है। तो 15 का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, 15 में ऐसी क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करके मॉड 4 करने पे 1 आ जाएगा, तो 3। 15 3 जा 45 मॉड 4 कितना 1। वैसे M3 के लिए निकाल लेंगे, M3 में क्या कौन सी ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि मॉड 5 करने पे 1 आ जाए। तो कितना आ जाएगा, अगर 3 रखेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 36 मॉड 5 कितना होता है 1। और CRT फॉर्मूला लगा देंगे A1 X1 M प्लस A2 X2 M2 प्लस A3 X3 M3, और पूरे का मॉड करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका जो है सवाल गलत हो जाएगा। तो कितना है 251 मॉड 60, यहाँ पे जो कैपिटल M की वैल्यू रखते हैं आखिरी में मॉड M करते समय, ठीक। तो कितना आ गया 11 आंसर। और उसको जो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्स कॉन्ग्रुएंट था 2 मॉड 3 दिया हुआ था आपको, और एक्स की वैल्यू कितनी है 11। तो अब जो है 11 मॉड 3 करने पे अगर आपको 2 मिल रहा है, देखिए 11 मॉड 3 करने पे भी 2 मिल रहा है और 2 मॉड 3 करने पे 2 मिल रहा है, मतलब ये वेरीफाई कर रहा है। दूसरी वैल्यू क्या थी एक्स कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड 4, मतलब एक्स तभी कॉन्ग्रुएंट होगा 3 मॉड 4 के जब हम लोग जो है एक्स मॉड 4 की वैल्यू भी 3 के बराबर आएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी थी 11 रख दिया हमने, तो 11 मॉड 4 कितना आएगा 3, और 3 मॉड 4 भी कितना आ रहा है 3। तो इससे वेरीफाई हो जाएगा। इसे तीसरा भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2020 और 2022 में कौन से न्यूमेरिकल है। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 of 12, मतलब हमें जो है इसमें इलोटोलेटेड फंक्शन की वैल्यू पता करनी है। तो इलोटोलेटेड फंक्शन डिफाइन एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n that are co-prime to n, मतलब इलोटोलेटेड फंक्शन में वो नंबर्स आएंगे, जैसे 12 है, 12 से लेस कितना होगा 11, तो 11 तक के नंबर में कौन से ऐसे नंबर हैं जो 12 के साथ उनका जीसीडी 1 आएगा, मतलब 12 के साथ वो को प्राइम है, ठीक है। तो जैसे 12, 1 का जीसीडी करेंगे तो क्या है 1। तो जो 1 जो है 12 के साथ को प्राइम है, मतलब अगर किसी भी नंबर का जीसीडी 1 आता है 12 करने
पे 1 से 11 तक, तो वो क्या होगा 12, तो वो क्या होगा 12 के साथ को प्राइम होगा। ऐसे 12,5 करेंगे इन दोनों का जीसीडी तो कितना आएगा 1। जीसीडी ऑफ 7 को मतलब जीसीडी ऑफ यहाँ पे गलत लिख गया 12,5 करेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे भी यहाँ पे जीसीडी ऑफ 12,7 करने पे 1 आएगा, वैसे 11 करने पे 1। तो 5 of 12 की वैल्यू कितनी है, हो गई 1, 5, 7, 11, तो कितना हो गई 4, 4। तो मतलब इसकी यूलर ट्वाइटन फंक्शन ऑफ 12 कितना आएगा 4, इसका आंसर आएगा 4, क्योंकि हमारे पास चार ही ऐसी वैल्यू आ रही हैं जो 12 के साथ क्या है को प्राइम है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है 3 की पावर 61 मॉड 7। इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, फर्मेस थ्योरम। फर्मेस थ्योरम क्या होती है, x की पावर n-1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड n। अगर हमारा मतलब n प्राइम नंबर है, जैसे 7 जो है हमारा प्राइम नंबर है और 3 x क्या पॉजिटिव नंबर है, तो अगर x इज पॉजिटिव नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय n, अगर जो हमारा x है अगर n के साथ डिविजिबल नहीं है तो फर्मेट थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थ्री फॉर्मेट थ्योरम अप्लाई किया यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है 7, कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड n मतलब 1 मॉड 7, तो 3 की पावर 6 1 मॉड 7, मतलब 3 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 7 हो गया। अब 3 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट कैसे होगी 1 मॉड 7 के, जब हम लोग अगर 3 की पावर 6 मॉड 7 इक्वल होगा 1 मॉड 7 के, तभी इक्वल होगा जब 3 की पावर 6 मॉड 7 का भी रिमाइंडर 1 आए, और 1 मॉड 7 का रिमाइंडर तो 1 है ही। मतलब अगर जब दोनों का रिमाइंडर सेम है तभी वैल्यू होगी। अगर आप 3 6 मॉड 7 करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1, और 1 मॉड 7 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1। तो 3 की पावर 6 तभी कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड एन के, जब 3 की पावर 6 मॉड 7 करने पे रिमाइंडर 1 आए, सिंपल। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 3 की पावर 61 मॉड 7 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6, और 3 की पावर 6 को कितनी बार लिख सकते हैं 10 बार लिख सकते हैं हम लोग, 3 की पावर 6 3 की पावर 6, तो ऐसे पावर 10, तो 3 की पावर 6 की मॉड 7 करने में कितना आया था हमें 1, तो 3 की पावर 6 मॉड 7 करने में सीधे 1 रख देंगे, और 3 की पावर 1 मॉड 7 कितना हुआ 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय मॉड 7 कितना आ गया 3। ये होगी हमारी फर्मेट थ्योरम। ठीक है, एक बार और बता दे रहा हूँ अगर समझ में नहीं आ रही तो। फर्मेट थ्योरम होती है x की पावर n-1 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड n, तो x की वैल्यू 3 हो गई और n की वैल्यू 7-1, 3 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड n तभी होगी जब 3 की पावर 6 मॉड n करने पे रिमाइंडर क्या है 1। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो 3 की पावर 6 मॉड 7 करने में भी 1 आ रहा है और 1 मॉड 7 करने में भी 1 आ रहा है, तो मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो 3 की पावर 6 मॉड 7 कितनी आ गई वैल्यू 1। उसके बाद हम लोग 3 की पावर 61 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 को कितनी बार लिख सकते हैं 10 बार लिख सकते हैं 3 की पावर 60, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी वैल्यूज की 1, और 3 मॉड 7 कितना होता है 3, और पूरे का मॉड 7 कर देंगे क्योंकि हमने मॉड 7 का मल्टीप्लाई किया था अंदर, तो कितना आ जाएगा 3। अब देखते हैं जीसीडी ऑफ 1970 और 1066। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ क्वेश्चन लिखिएगा, फिर डिविडेंड, फिर डिवीजर, फिर रिमाइंडर, तो इससे आपको मतलब सही से होगा। नहीं तो आप अगर इधर क्वेश्चन लिख देंगे इधर रिमाइंडर तो उसमें प्रॉब्लम होगी करने में। पहला डिविडेंड क्या है 1970, डिवीजर क्या है 1066, तो अगर 1066 से 1970 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 904, और क्वेश्चन कितना आएगा 1। फिर जो है आप एक इसको इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, फिर रिमाइंडर को इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, फिर अब 904 को 1066 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 162, और क्वेश्चन कितना आएगा 1। ठीक है, तो ऐसे करते 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 हमको जो है जब जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, और तो उसके एक पहले वाली वैल्यू जो है हमारे आंसर होती है। ठीक है, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इक्वल टू 2, तो जीसीडी ऑफ 1970 और 1066 कितना हुआ 2, मतलब लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर जो होता है वही हमारा जीसीडी होता है इसमें। ये जो है यूलर टॉयटन, मैं यूलर टॉयटन कह रहा हूँ।
ये जो है यूक्लिडियन टेबल का यूज किया हमने इसको सॉल्व करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरएसए का। इन पब्लिक की स्टेटमेंट यूजिंग आरएसए यू इंटरसेप्ट साइफर टेक्स्ट 8, मतलब साइफर टेक्स्ट 8 दे रखा है और पब्लिक की दे रखी है इक्वल टू 13 और एन इक्वल टू 13, हमको क्या है मैसेज एम बताना है। ठीक है, तो आरएसए में जो साइफर टेक्स्ट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू एम की पावर ई मॉड एन। यहाँ पे सी होता है साइफर टेक्स्ट और एम जो होता है हमारा क्या होता है मैसेज। तो साइफर टेक्स्ट कितना दे रखा है 8, और मैसेज फाइंड करना है हमको, और ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 13, और एन मतलब और एन की वैल्यू भी दे रखी है 13। तो इसमें जो है हम लोग फर्मर्स थ्योरम का अप्लाई करेंगे। फर्मर्स थ्योरम हमारी क्या होती है, एक्स की पावर एन माइनस वन कॉन्ग्रुएंट वन मॉड एन, क्योंकि 13 जो है हमारा प्राइम नंबर है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एम की पावर 13 माइनस वन कॉन्ग्रुएंट वन मॉड 13। ठीक है, तो कितना हो गया, एम की पावर 12 कॉन्ग्रुएंट वन मॉड 13, और दोनों तरफ जो है हम लोग एम एम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एम की पावर 13 कॉन्ग्रुएंट एम मॉड 13। अब देखो, एम की पावर 13 कॉन्ग्रुएंट कब होगा एम मॉड 13 के, जब एम एम की पावर 13 कॉन्ग्रुएंट कब होगा एम मॉड 13 के, जब हम लोग एम एम की पावर 13 मॉड 13 करने पे कितना आ जाए, हमारा एम आ जाए। ठीक है, या एम मॉड 13 करने पे कितना मतलब सिंपल समझो कि एम की पावर 13 मॉड 13 इक्वल टू एम की पावर मॉड 13। मतलब सिंपल समझो कि एम की पावर 13 कॉन्ग्रुएंट कब होगा एम मॉड 13 के, जब दोनों का रिमाइंडर क्या आ जाए, वन आ जाए। जब मतलब एम की पावर 13 मॉड 13 करने पे भी जो रिमाइंडर आ रहा है, और एम की पावर मॉड 13 करने पे जो रिमाइंडर है, अगर वो दोनों सेम है तभी दो है, ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या किया, एम की पावर 13 कॉन्ग्रुएंट एम की पावर मॉड 13, तो ये वैल्यू जो है हमने यहाँ पे फाइंड कर, यहाँ पे इक्वेशन से निकाल पुट करी थी तो कितनी आई थी 8। अब जब हम इसकी जगह 8 वैल्यू रखेंगे तो हमको क्या है एम की पावर पता चल जाएगी, मतलब एम की वैल्यू पता चल जाएगी, तो मैसेज क्या हो गया हमारा 8। अगर जो है हम इसको एम की पावर 13 मॉड 13 की वैल्यू कितनी थी 8, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो 8 इक्वल टू क्या हो गया एम की पावर मॉड 13। मतलब जब हम अपना मैसेज 8 रखेंगे और उसका मॉड 13 करने पे हमको क्या मिलेगा, रिमाइंडर 8 मिलेगा। तो वही अगर यहाँ पे 8 की पावर 13 मॉड 13 करेंगे तो भी हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा 8। 8 जो है हमारा मैसेज हो गया। मतलब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमको जो है हमारा मैसेज पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब 8 की पावर 13 मॉड 13 करने पे भी 8 आएगा और 8 की पावर मॉड 13 करने पे भी 8 आएगा। और ऐसे भी समझ सकते हो कि एम में ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसका मॉड करने पे दोनों तरफ सेम आ जाए वैल्यू। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आई थी, एक्स कॉन्ग्रुएंट वन मॉड 5, एक्स कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 7, एक्स कॉन्ग्रुएंट थ्री मॉड 9, एक्स कॉन्ग्रुएंट फोर मॉड 11। तो A1 A2 A3 A4 और M1 M2 M3 M4 की वैल्यू लिख लेंगे। इस सीआरटी फॉर्मूला होता है हमारा x1 A1 M1 प्लस x2 A2 M2 करते कर डैश 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 xn an mn और पूरे का मॉड m। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमको, कि अगर कोई मॉड्यूलाई पेयरवाइज co-prime है, then a system of simultaneous congruency has a unique solution मॉड्यूलो द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलाई। जैसे मतलब जैसे ये M1 M2 M2 M3 M3 M4 M4 और M1 पेयर वाइज को प्राइम है, मतलब इनका सबका जीसीडी करने पे 1 आ रहा है, तो हमको x की ऐसी वैल्यू मिलेगी, मतलब जो सब इन चारों के लिए सेम होगी। ठीक है, तो पहले जो है हम लोग इसमें कैपिटल एम निकालेंगे। कैपिटल एम निकालने का फॉर्मूला क्या था, सारे जितने स्मॉल एम है सबको मल्टीप्लाई कर दो, कैपिटल एम निकल जाएगा। फिर कैपिटल M1 M2 M3 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम को डिवाइड कर दो स्मॉल M1 से। ठीक है, फिर M2 के लिए भी सेम, M3 के लिए भी सेम, M4 के लिए भी सेम। ठीक है, बस यहाँ पे 1 और 1, फिर 2 के लिए निकालना है 2 और 2 रखते जाना है। फिर जो है इनवर्स निकालेंगे, 693 का इनवर्स क्या होगा, 495 385 315। मतलब ये इनवर्स वही मतलब हमारी x1 x2 और x3 की वैल्यू है। इनवर्स कैसे निकालेंगे, मतलब 693
मतलब सिंपल ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में एम आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई कॉन्ग्रुएंट वन मॉड एम आई। तो एम आई क्या कितना दे रखा है हमको 693। और मतलब सिंपल 693 का इनवर्स कैसे निकालेंगे, 693 में ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि जिसका मॉड 5 करने पे रिमाइंडर क्या मिल जाए हमको, 1 मिल जाए। ठीक है, मतलब एक और बार बता दे रहा हूँ, 693 का इनवर्स कैसे निकलेगा, मतलब एक्स की कौन सी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें जिसका मॉड 5 करने में रिमाइंडर क्या मिल जाए, 1। तो 693 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और मॉड 5 करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 1, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 2। ऐसे ही 492 के लिए निकालना है तो 492 मल्टीप्लाई बाई एक्स टू मॉड 7, यहाँ पे जो स्मॉल m1 m2 की वैल्यू रखते जाइएगा। तो 492 में मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, एज्यूम करें जिसका मल्टीप्लाई करने में मॉड 7 करने में 1 आ जाए। तो x2 इक्वल टू 3, वैसे x3 इक्वल टू 4 रखेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, x4 इक्वल टू 8 रखेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। उसके बाद सीआरटी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें और आखिरी में ये मॉड एम करना मत भूलना, नहीं तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो पूरा कैलकुलेट करने में कितना आएगा, 19,056, और कैपिटल एम की वैल्यू कितनी थी, 3,465। तो कितनी वैल्यू आ गई, 1731। तो बस इतने ही न्यूमेरिकल थे। और इसमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ऐड कर दिया। ये 2021-22 का पेपर है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आया था। और ये देखिए ये भी न्यूमेरिकल आया था, ये भी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए हैं। और ये जो है 2025-25 का पेपर है, ये भी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए जो जो न्यूमेरिकल आया है, ठीक है। अगर आपको ये पूरा पेपर और नोट्स चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम की लिंक शेयर कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।